उन्हें जो है वो मेरी भावना तो कंठस्थ याद होना ही चाहिए। और जो बच्चे एक हफ्ते में ये याद करके हमें वीडियो भेजेंगे या हमें सुनाएंगे तो उनको फिर हम जो है वो आगे उनके पुरस्कार की घोषणा भी जो है वो करेंगे कि उनको भी हम यहाँ से जो है सम्मानित करें। तो एक वीक का टाइम है आपके पास। सो ये एक तरह से जो है वो श्रुत पंचमी पे हमने एक नियम लिया है कि जो है वो कंठ पाठ जो है वो रखा जाए। जो बच्चा जितनी जिनवाणी जो कुछ भी सुनाएगा उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। और इस तरह की भावना हमारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों में संस्कार जाएं और वे जो है जिनवाणी को कंठस्थ करें। जब मैं वहाँ जयपुर में पढ़ता था तब जब कर रहा था वहाँ कोर्स कर रहा था 11th-12th में था तो उस समय हमारे वहाँ जो है वो बहुत ऐसी वो चलती थी। बच्चे जो है वो कम से कम हजार है ना 5-5 हजार रुपये जो है वो सिर्फ कंठ पाठ करके कमाते थे। ऐसे कमाना नहीं बोले लेकिन अर्जित करते थे। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बच्चों में भी एक वो रहे और बच्चे अच्छी से अच्छी स्तुतियाँ हैं, भक्तामर के पाठ हैं और भी दर्शन पाठ है और जितने भी विनय पाठ है, ऐसे कोई जो स्तुतियाँ वगैरह हैं। तत्वार सूत्र का पहला अध्याय अगर कोई याद करके सुनाएगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह से और हम उन्हें सुनेंगे भी, उनका वीडियो भी मंगाएंगे और जब भी कभी मौका रहेगा तो हम जो है उसको बीच बीच में आपको उनके प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे कि बच्चों ने देखो इस जून महीने में, अगला जो जून महीना आने वाला है उसमें हमारे बच्चों के लिए विशेष महीना है एक तरह से, ताकि वे बच्चे जो हैं वो और आगे बढ़ें, उनको धर्म में रुचि लगे और उसके साथ साथ जो है वो एक तरह से ये तो पुरस्कार देना ये तो एक खाली बच्चों को उत्साहित करना है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। किसी बच्चे को जो है वो पैसे और पुरस्कार की ललक नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो है वो बच्चे अधिक से अधिक पाठ याद करें और हमें सुनाएंगे तो एक अच्छा वो रहेगा और उसका हम वीडियो बनाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे और जब भी पर्यूषण में अगर संभावनाएं रही और हम सब मिल करके मना पाए तो उस समय जो है वो बच्चों को प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपने विषय पे आते हैं, आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बहुत ही उत्कृष्ट मेरी भावना, कल मैंने चर्चा की थी कि यह प्रार्थना गीत है एक तरह से और यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से जो है वो भिन्न है। अन्य प्रार्थना गीतों में हम देखते हैं है ना, हे दाता तू ही रक्षक है और तू ही जो है वो बचा ले और तू ही मुझे जो है रुपया पैसा धन वैभव सब कुछ दे दे, इस तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं। लेकिन ये प्रार्थना जो है वो अन्य प्रार्थनाओं से भिन्न प्रार्थना है। उसका कारण ये है कि यहाँ कोई भोग सामग्री की डिमांड नहीं की गई है, क्योंकि भोग सामग्री कौन मांगे। जगत में दो तरह के भिखारी होते हैं। एक भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है, लोग घुसने नहीं देते उनको अंदर। और एक भिखारी है ना, थोड़े और स्टाइलिश भिखारी होते हैं और वे भिखारी मंदिर में जा सकते हैं और मंदिर में जाकर के और भगवान से सूट बूट पहन करके और फिर जो है भगवान से लंबी लिस्ट लेके जाते हैं कि भगवान मेरे को ये कर देना, मेरा कोर्ट केस चल रहा है वो सही करवा देना, ठीक है, मेरा ये रोग हो गया है इस रोग को दूर कर देना, मेरे को ऐसी बुरी पत्नी मिली है इसको इससे कुछ छुटकारा के दिला देना, ऐसा कुछ कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं। तो दो तरह के भिखारी हैं, एक तो मंदिर के बाहर बैठते हैं और एक मंदिर के अंदर बैठते हैं। अब हम सब सोच लें कि हम किस टाइप के भिखारी हैं, कि हम कैसी डिमांड करते हैं हमारे भगवान से। कह रहे हमारे भगवान जैन धर्म के भगवान जो है वो कैसे हैं, तो कह रहे कि अकर्ता हैं, वे कुछ कर नहीं सकते और वे कुछ दे भी नहीं सकते। वो चाहे तो भी जो है हमें कुछ दे नहीं सकते, हमारा भला बुरा नहीं कर सकते, ऐसे हमारे भगवान हैं। और कल हमने विशेष रूप से चर्चा की थी अरहंतों के स्वरूप की,
है ना। पहला पद जो मेरी भावना का है वो अरहंत भगवान के स्वरूप की वर्णन है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो है तुम जो है वो पैसा दे देते हो या सुखी कर देते हो। कैसे सुखी करें? कह रहे कि भगवान हमारे जो है भोग सामग्री नहीं देते, क्योंकि भोग सामग्री तो स्वयं तुच्छ समझ करके छोड़ के गए, उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए तो राजपाट छोड़ दिया। चक्रवर्ती थे, तीन जो है तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, लेकिन वे अपना 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियां, हाथी घोड़े, लाखों करोड़ों कितना वैभव, ये सारा वैभव छोड़ करके और वे वन जंगल में गए। तो उन्हीं से हम वही डिमांड कर रहे हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। जिसको वे है ना, जिसको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। कह रहे कि हम सब क्या मानते हैं कि हमारे जो 2400 तीर्थंकरों ने जिन भोग सामग्रियों को छोड़ दिया, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को छोड़ दिया, उनको हम महान मान के बैठे हैं, और इसलिए जो है वो हम अभी भी उनके दासानुदास नहीं बन पाए हैं। भगवान महावीर का सच्चा भक्त कौन होगा? जो भगवान महावीर के सामने जाके कहे कि मुझे संतान की उत्पत्ति करा दे या मेरी शादी करा दे, वो भगवान महावीर का सच्चा भक्त है? या जो जाकर के भगवान महावीर के वैभव को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके और कहे कि भगवान आपने जैसा स्वरूप प्राप्त किया है वैसा स्वरूप ही जो है मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूं, ऐसी अंतर में भावना रखे, इस तरह के गुण चिंतन करे, ऐसी परिणति वाला, ऐसे विवेक विचार वाला उस व्यक्ति को धर्म मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा कि जो लंबी लिस्ट जाकर लेकर के जाएगा उसको मिलेगा। हम स्वयं निर्धारित कर लें कि अगर हमें सम्यक दर्शन चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। उनके पास जाएं तो हम किस लिए जाएं, पूजा करें तो किस लिए करें, विधान करें तो किस कारण से कराएं, ये हमें जो है वो निर्णय करना चाहिए। और ये निर्णय हो गया जिस दिन, उस दिन समझ लीजिए कि जिन शास्त्र स्वाध्याय की सफलता है कि हमारी ये निर्णय हो गया कि भाई हमारे भगवान जो है वो कुछ देते नहीं। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है ना, उसमें कहीं कोई कर नहीं सकता, किसी का कोई भला बुरा कर नहीं सकता, सभी अपनी वस्तुएं अपने अपने स्वचतुष्टय से परिणमित होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित होती हैं। उसमें इंदो वा जिनेंदो वा को सक्कदी वारेंदुम, है ना, कह रहे कि इंद्र और जिनेंद्र भी जो है वो चाहे तो किसी का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये ज्ञान, ये विवेक जो है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अगर ये श्रद्धा पूर्वक हो जाए तो इसी का नाम सम्यक ज्ञान है कि इतना सा जानना है कि जैसी जिन प्रतिमा है ना, हम देखते हैं तो कैसी है कि प्रतिमा जिन सारखी, हम बोलते हैं जिनेंद्र जैसी ही है। वो प्रतिमा कैसी है कि समो शरण में साक्षात महावीर भगवान बैठे हो या मंदिर जी में प्रतिमा है, उन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। तो वो कह रही वो तदाकार निक्षेप की अपेक्षा से जो है वो भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, तो उन्हें भगवान माने कि नहीं माने कि सिर्फ पत्थर की मूर्ति माने। तो कह रहे मंदिर में रखी गई, विराजित की गई प्रतिमा जो है वो भी जिनेंद्र जैसी ही है, जिनेंद्र भगवान जैसी ही है। ऐसी बात, ऐसी चर्चा वहां पर की गई है। अब आज हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अरहंतों के स्वरूप के बारे में। तो इसलिए एक तो सबसे पहला जैन धर्म का अगर सिद्धांत है तो अकर्तावाद, कि कोई द्रव्य किसी का कुछ कर नहीं सकता। ये श्रद्धा अंतर में आते ही वर्तमान में अभी बैठे बैठे सुख मिलेगा। अगर अभी सुखी होना चाहते हैं, ये मान के बैठ जाओ जो हो रहा है वो अपने नियमाधीन हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। तो कह रहे कि ये स्वयं होता है, कोई करने वाला नहीं है इसको। अगर कोई करने वाला होगा तो क्या होता है, फिर अनवस्था दोष आ जाता है। अनवस्था दोष ये फिर क्या है, न्याय की और विशेष चर्चाएं हैं कि जैसे गॉड को किसी ने किया है ना, गॉड ने सबको किया, हमें गॉड ने बनाया, फिर गॉड को बनाने वाला कौन, फिर उस जिसको गॉड ने बनाया उसको बनाने वाला कौन। इस तरह से जो है वो अनवस्था बन जाएगी, व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इस कारण से अनवस्था दोष आता है। तो ये अगर मानना, ये सबसे बढ़िया है कि हर वस्तु अपने स्वचतुष्टय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसके आधार से जो है वो खचित है और वो अपने हिसाब से परिणमित होती है, कोई उसको बदलाने वाला नहीं है। आपको किसने बदलाया? जब आप छोटे थे
तब आप कैसे थे? तो आपका चेहरा बहुत स्मार्ट है ना, और भोला सा और बहुत सुंदर था। अब आप 30-40 साल के हो गए तो आपको किसने बदला? कौन से भगवान ने आकर के आपका रूप चेंज कर दिया? किसने आपका जो है वो किया? किसी ने किया आपके शरीर को? कैसे हुआ फिर? तो कह रहे हैं कि स्वयं ही परिवर्तित होते रह जाती है। पुद्गल का ऐसा स्वरूप है, आयु कर्म के अनुसार जो है वो पहले जीव जो है जैसे ही शरीर मिलता है तो जन्म लेता है, तब एकदम बालक होता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, फिर वृद्ध हो जाता है, और फिर राम राम सत्य है हो जाता है ना, फिर अपने आगे निकल जाता है किसी और भव में जाने के लिए। तो ये सिस्टम है और ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को उसी रूप में मानना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमने ये मान लिया कि ये कोई और करता है तो वहीं ही जो है वो भेद खड़ा हो जाता है, और वहीं से जो है वो दुख शुरू होता है, वहीं से कर्म बंधन की प्रक्रिया शुरू होती है, जब हम ये सही ज्ञान नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, इतना सा ज्ञान करना है जो माँ जिनवाणी में, द्वादशांग में जिनवाणी में ये भरा पड़ा है कि इतना जान लो कि है ना, तुष्माश भिन्नम, जिसे बोले तुष्माश भिन्नम, कि छिलका अलग है और दाल अलग है। इतना ज्ञान करना, इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म की अगर कोई इतने कम शब्दों में डेफिनेशन कोई बताए तो अध्यात्म क्या है, तो कह रहे कि अध्यात्म मतलब मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स क्या है? तो कह रहे कि शरीर और आत्मा को भेद जान लो, उसका नाम अध्यात्म है ना। आत्मा के स्वरूप को जानना, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा से ही सारे षड आवश्यक जो है ना, षड कारक हैं, वे षड कारक अपने स्वरूप में घटाता है तो जीव सुखी होता है। और ये षड कारक जब परद्रव्यों में फंसाता है, घुसाता है, तो वहां पर जीव के दुख होने की परिपाटी शुरू हो जाती है। वो दुखी ही रहता है। फिर वो लगता हमें जरूर है सुख हुआ है या कुछ पुण्य का संचयन हुआ होगा पहले, तो उसके उदय में कुछ अनुकूलताएं मिलती हैं, तो उन अनुकूलताएं में हमें प्रतिभास होता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन दौलत राम जी कहते हैं, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे घर ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। वहां भी उन्होंने कहा कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो ये मानता है कि संयोग जो मिले हैं पुण्य के उदय से, उनमें मेरा 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 करके अहंकार करता है, और वो सबसे बड़ा जो है वो मूर्ख व्यक्ति है। दौलत राम जी आज से है ना 250-300 साल पहले ये बोल के गए। तो इतना सा ही मूर्खता हमें जो है वो निकालनी, उतनी सी अज्ञानता निकालनी है जो माँ जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए कल श्रुत पंचमी का दिन है। मैं किसी को नियम नहीं दिलवाता, मैं सिर्फ संकल्प दिलवाता हूं। तो नियम लें, संकल्प लें कि हम जो है स्वाध्याय करेंगे, कैसे भी हो जाए, है ना, मर पच करके भी जो है जिनवाणी कैसे भी सुनने मिले, तो भी हर कंडीशन में माँ जिनवाणी से हम कभी वंचित नहीं रहेंगे, पंच प्रभु से कभी हम दूर नहीं रहेंगे। कहीं भी रहें लेकिन पंच प्रभु का जाप करें, स्मरण करें, उनकी महिमा गाएं, उनके स्वरूप का बखान करें। तो उससे क्या होगा कि अंतर में जो है आकुलताएं जो है वो दूर हो जाएंगी, निर्भयता आ जाएगी, और आगे सुगति मिलेगी वो तो मुफ्त में ही मिल जाएगी, फ्री में ही मिल जाएगी। तो इस कारण से पंच प्रभु का ध्यान और माँ जिनवाणी ये हमारे जीवन से कभी भी नहीं हटना चाहिए। मरने तक, समाधि मरण हो हमारा, तो समाधि मरण कैसे होगा? तो कह रहे कि जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जिनेंद्रों के महत्व को नहीं जानेंगे, उनमें कैसे गुण है, उन गुणों की पहचान नहीं होगी, तो हमारा मरण भी सुमरण कैसे होगा? सुमरण करना है तो भी जिनवाणी पढ़ना है ना, अगले अच्छे भाव में जाना है तो भी जिनवाणी पढ़ना है, अभी वर्तमान में सुखी होना है तो भी जिनवाणी पढ़ना है। तो इसलिए जिनवाणी से कभी जो है वो हम अलग नहीं हो। शुरू करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या भावना करते हैं कि कहाँ लीन रहे हमारा चित्त, हमारा मन कहाँ लगे, कि भगवान के बाह्य आवरण में
कितने बड़े छत्र हैं, सोने के छत्र लगे हैं, मोती लगे हैं, चमक लगी है, कितनी अच्छी एलईडी लगी हुई है भगवान की वेदी पर, कितना अच्छा जो है वो कारीगर ने जो है वो पेंटिंग वेंटिंग की है, चित्रकारी की है। इसमें लगे कि भगवान के जो उत्कृष्ट गुण हैं, जो आंतरिक गुण हैं, उन गुणों को जान करके उन गुणों को प्रकट करने में लगाएं। तो हमारे चित्त को कहाँ लगाएं हम? तो कह रहे हैं कि बाह्य सारे इन है ना आवरणों को छोड़ करके भगवान के गुणों में हमारा चित्त लगना चाहिए कि अरहंत भगवान के 46 गुण हैं, उन 46 गुणों में हमारा लगना चाहिए। कैसे अरहंत भगवान बने? ऐसी भावना अंतर में आए कि उन्होंने भी घर बार को छोड़ा, घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया घर बार, कह रहे हैं कि आपने घर छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया और जगत को असार समझा, और इस कारण से जो है आपको ये निधियां मिली। निज निधि जिसे बोलते हैं ना, हमारे अंतर में खजाना भरा पड़ा है। जैसे वो कस्तूरी मृग हिरण जो है, उस हिरण की नाभि में जो है वो कस्तूरी पदार्थ, सुगंधित पदार्थ मौजूद है, लेकिन अज्ञानता के कारण से वो बेचारा जंगल जंगल ढूंढता रहता है। उसको महक आती रहती है उसकी कि अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि वो खुशबू आ कहां से रही है। तो क्यों? क्योंकि एक अज्ञानता बैठी है जिसका ज्ञान उसे नहीं है। वो खजाना तो उसके अंदर ही है, अपने पास ही है। अच्छा मैं पूछूं कि हमारे सुखी होने का खजाना किसके पास है? चाबी किसके पास है? हम कैसे सुखी हो सकते हैं? किसी पति की सुखी होने की चाबी उसकी पत्नी के पास है कि उसके ससुर के पास है, सास के पास है, माता पिता के पास है, बच्चों के पास है, किसके पास है? आपको सुखी होना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम सब सोचें कि हमें सुखी होना है तो हम क्या करें कि सभी पूरे परिवार वालों को बुला के बैठ जाएं, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? या और जितने भी जो है वो करें तो उससे सुखी हो जाएंगे? कि ये सब दूर हो जाए और मैं अपने स्वरूप में रहूं, अपने पास रहूं, तो ही मैं सुखी हो सकता हूं। क्योंकि ये हमारे अरहंत दिखा रहे हैं ना, मंदिर जी में जाते ही हमें ये दिखता है कि भगवान जो है अपने स्वरूप में रहे, इस कारण से सुखी हो गए। और बाह्य में अगर रहते, अपने स्त्री पुत्र मकान में रहते, राजमहल में रहते, तो कौन सुखी होता? और जगत में कौन उनकी पूजा करता? आज और आप और हम अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, तो किस कारण से? कि वे राजा थे इसलिए नहीं करते, वे राजकुमार थे इसलिए नहीं करते, और वे तीर्थंकर जो उनको वैभव मिला था 6 महीने पहले, वह रत्नों की वर्षा हुई थी, 9 महीने गर्भ में हुई थी, इसलिए भी नहीं करते, है ना। तीर्थंकर ने आके पांडुक शिला पे अभिषेक कराया, इसलिए भी नहीं करते। किस लिए करते हैं? कि भगवान ने जो है घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार। ये 3 चीजों के कारण से जो है हम जो है उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने का कारण क्या है? स्तुत्य। आप देखिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ अधूरा रहा, पूरा नहीं रहा हो पाया, लेकिन उस ग्रंथ में पूज्यत्व का कारण लिखा है। पहले 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताया और फिर वहां पर पूज्यत्व का कारण कि आखिर हम अरहंत को क्यों पूजे, सिद्ध की पूजा क्यों करें, आचार्य की पूजा, उपाध्याय की पूजा, साधुओं की पूजा क्यों करें? कभी सोचते हैं हम तो गए भाई हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं इसलिए हम भी जो है निर्वपामिति स्वाहा बोल देते हैं और इसलिए कर लेते हैं। करें इसलिए नहीं करना। किस लिए करना? कि पहले निर्णय करना कि मैं आखिर ये काम क्रिया कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, उससे मुझे फायदा है ना। हम वैसे भी स्वार्थी हैं, हम सभी जैन लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। तो स्वार्थ जो है वो अगर इसमें लगाएं, हम किसमें? अध्यात्म में लगाएं, धर्म में लगाएं स्वार्थ, तो वो परमार्थ बन जाए। लेकिन हम स्वार्थ कहाँ लगाते हैं? बाह्य सारे कामों में, है ना। लोक व्यवहार में बड़े स्वार्थी रहते हैं। किसने कितना दिया, है ना। 10 साल पहले किसी के यहाँ शादी हुई थी तो उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या दिया था ये सबको पता है, और किसने कैसे बुलाया था, क्या किया था, मुझे आदर सत्कार दिया था कि नहीं दिया था, ये घर घर में जो है सबको पता रहता है कि हमारे नंदोई ने ऐसा किया था, हमारी ननद ने हमारे साथ ऐसा किया था, हमारे जीजाजी ने जो है हमें नहीं बुलाया था, या बुलाया था तो ऐसा किया था, जो है ना ऐसी साड़ी दे दी थी, ऐसा गिफ्ट दिया था और वो ऐसे किया था, तो अपन भी वैसा ही कर लो। ऐसी भावना हमारी रहती है। क्यों? क्योंकि अंतर में स्वार्थ वृत्ति रही है। यहाँ ये मेरी भावना सीखने से जो है अंतर में स्वार्थ वृत्ति पूरी तरह से निर्मूल हो जाएगी, निकल जाएगी।
कि हमारे अंतर में जरा भी स्वार्थ वृत्ति, अपना अपना करने की भावना जो रखता है ना, वो कह रहे हैं कि वो नियम से जो है वो नरक आदि गतियों में जाता है। जिसे मैं की भावना रहती है, मैं कौन करता है, तो कह रहे हैं कि बकरा करता है या बकरी करती है, तो तिर्यंच गति का कारण है। अगर अहंकार अंतर में है तो नियम से आगे जाकर के जो है वो तिर्यंच गति का कारण बनेगा। तो ऐसी भावनाएं हम नहीं रखें। अंतर में जो है आत्मा की उन्नति की भावना रखें कि आत्मा में जो गुण मौजूद हैं, लेकिन किसी कारण से अज्ञानता से वे गुण विकसित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो विकसित कैसे हों, ये भावना अंतर में रखेंगे तो नियम से जो है धर्म करने का, स्वाध्याय करने का, जिनवाणी सुनने का फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अरहंतों का स्वरूप तो हो गया। यहाँ पर अरहंत हमारे जो है 4 घाती कर्मों का क्षय किया है। 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं। ठीक है ना, तो कैसे हैं कि अनंत चतुष्टय के धारी हैं। उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो उनके पास मौजूद है, ये खजाना है। और ये उन्होंने निज निधि, अपने निधि से ही, अपने पास से ही लिया है, ये किसी और की चुरा के नहीं ले गए, है ना। वो समो शरण में बैठे हैं तो ये 4 जो विशेष निधियां हैं, वो निधियां कहां से आई उनके पास, तो कह रहे कि किसी ने दी होंगी, उनके आचार्यों ने दी होंगी, किसी ने और दी होंगी, महाराज ने दी होंगी, किसने दी, कह रहे किसी ने नहीं दी, उन्होंने स्वयं खोजी है। उन्होंने स्वयं जो है अपने आत्मा का दोलन किया और उसमें से वे 4 निधियां जो है उनका अन्वेषण किया, इसलिए उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। अब देखिए वैज्ञानिक मतलब विशिष्ट ज्ञान का धारी, उसका नाम वैज्ञानिक है। आप देखिए युगल जी हुए हैं कि उन्होंने जो है वो सिद्ध पूजन लिखी है, वहां लिखा उन्होंने, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। कह रहे कि आपकी जो है हे अरहंत, और वहां सिद्ध भगवान की भक्ति की है उन्होंने। तो सिद्धों और अरहंत में जो है मूल आप देखिए तो 4 घातिया कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत चतुष्टय तो मौजूद है। तो कह रहे आप विज्ञान नगर के वैज्ञानिक हो, वहां सिद्ध भगवान को वैज्ञानिक कहा कि आप रिसर्चर हो, आपने जो है आत्मा की रिसर्च करके खोज ली और उसकी निधियां आपने प्राप्त कर ली। तो ऐसा वैज्ञानिक हमें बनना है ना, सिर्फ सभ्य नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, संस्कृत बनना है। संस्कृत का मतलब क्या जानते हैं आप, सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृत, जो भली भांति किया गया हो उसका नाम संस्कृत है। मतलब जिसने अपना दी बेस्ट किया है, जिसने अपना 100% दिया है, उसका नाम संस्कृत पुरुष कहलाता है। हमारे 5 प्रभु जिसे बोलते हैं पंच परमेष्टि, ये 5 परमेष्टि जो है वो संस्कृत व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं आत्मा की खोज की है, किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी उनको अपनी निधियों को खोजने के लिए। और हम जो है अभी भी आश्रित हैं, हमें जो है कोई बताए, कोई कराए, कोई सुनाए तब हम करते हैं, हम स्वयं से पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। और कह रहे हैं कि धर्म तो जो है वो स्वयं के पुरुषार्थ का नाम ही है ना। आप देखिए दूसरा कोई पुरुषार्थ करे उसका नाम धर्म नहीं है। आपके लिए आपकी पत्नी, आपके माता पिता कर्मों का अभाव कैसे करा देंगे, वो तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, हमें अपनी अज्ञानता दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है वो केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आज अब जो दूसरा पद है वो भी मजेदार पद है, और वो गुरुओं को नमस्कार करने के लिए और गुरुओं की भक्ति उसमें की गई है। पढ़ते हैं यहाँ पर, विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। लेकिन देखिए विषयों की आशा नहीं जिनके, अब यहां पर बात किसकी आई, साधुओं की। साधुओं में हम किसको गर्वित करते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, है ना। तीनों ही एक वर्ड कहने में गर्वित हो जाते हैं। अलग अलग कहना है तो आचार्य अलग बोलेंगे, उपाध्याय अलग बोलेंगे, और फिर नमो लोये सव्व साउणम, हम क्या बोलते हैं, नमस्कार हो लोक में सभी साधुओं को। देखिए कितना उत्कृष्ट मंत्र है नमोकार मंत्र,
जो पढ़ता है वो उस पर मोहित हो जाता है। कह रहे कि इतना उत्कृष्ट मंत्र है। उसका कारण क्या है कि विश्व के दी बेस्ट जो है वो महापुरुष जो है और उनकी वहां पर स्तुति नमस्कार किया गया है क्या नमोकार मंत्र में? नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, है ना, सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, नमस्कार हो आचार्यों को। नमो वज्रायाणम, नमस्कार हो उपाध्यायों को। और नमो लोए सव सावणम, और नमस्कार हो लोक के समस्त साधुओं को। तो इसमें सिर्फ नमस्कार मंत्र है ये। और नमस्कार मंत्र हमें क्या कराता है? तो कह रहे कि ये 5 जो व्यक्ति हैं ये सभी जो हैं कैसे हैं? तो वीतरागी हैं। एक में भी जो है वो राग की विद्यमानता नहीं है और वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं, दूसरे की, है ना, करुणा की भावना रखने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ने वाले मोक्ष मार्गी हैं। तो इस कारण से जो है ये स्तुत्य हैं, पूज्य हैं और इन्होंने स्वयं घर बार छोड़ दिया है और संसार को असार समझा है, जिसके कारण हम इनकी स्तुति करते हैं। और इनकी स्तुति करने से जो है हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कारण से हम इनकी स्तुति वंदना करते हैं। तो ये अंतर में भावना रखें तो ठीक है, लेकिन नमोकार का पाठ करके भी जो है वो फिर भोगों की इच्छा रखें कि घर में शांति हो जाए, नया घर बनाया है, नया फ्लैट खरीदा है, इसलिए हमें जो है वो नमोकार का पाठ कराना चाहिए, तो वह जो है वो वहां पर मिथ्यात्व ही कमाता है। आप देखिए, घर खरीदें, नया घर में प्रवेश करें, लेकिन उन नए घर में प्रवेश करने के साथ भावना ये रखें कि हमारा उद्देश्य तो हमारे 5 प्रभु हैं, है ना, ये तो हमें मिल गया है सहज ही, लेकिन इसके साथ हम इसलिए कराएं कि इस नवीन घर में जाएं तो भी हम अपने पंच प्रभु को नहीं भूलें। इस कारण से जो है वो गृह प्रवेश के समय भी पंच प्रभु की पूजा, नव देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये सोचें कि अब किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आए, है ना, और मुझे बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, रोग दूर हो जाए, वहां जो समस्याएं थी पुराने घर में अब वो नए घर में नहीं रहे, है ना। इस तरह की भावना रख करके करेंगे, वांछा रख करके की गई कोई भी विनती या भावना वो कभी भी जो है वो पुण्य रूप फलीभूत नहीं होती, है ना। निर्वांछक व्यक्ति ही जो है वो पुण्य और धर्म का संचय करते हैं, और जो वांछा रखते हैं वे तो पाप ही कमाते हैं। तो हम जब भी नूतन गृह प्रवेश करें, कोई भी काम करें, मांगलिक काम करें, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारा जो है, हमारे आराध्य जो है वो पंच परमेष्ठी हैं। चाहे हमें कितना कुछ भी मिल जाए, इससे भी बढ़िया बंगला क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन हमारे आराध्य तो ये पंच प्रभु हैं और हम इन्हें भूल नहीं सकते। इसलिए जो है ये तो हमारी सेकेंडरी है कि घर में हमें वहां रहना पड़ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले तो हमारे 5 प्रभुओं को हमें याद करना है, नव देवताओं की पूजा हमें करनी है। ये भावना अंतर में रहे निर्वांछक रूप से, तो नियम से जो है वो महल अटारी क्या बहुत बन जाएंगे, लेकिन वो सब भी तो जो है वो छोड़ के गए ना। वो अगर हम वाकई जो है भगवान महावीर के भक्त मानते हैं, तीर्थंकरों के दासानुदास मानते हैं, तो वे तो सब छोड़ के गए ना। उनको, उन भोगों को उन्होंने तो ग्रहण नहीं किया, उन्होंने तो उसे जो है माना, तुच्छ जान करके जो उन्होंने तो छोड़ दिया। जैसे मलमूत्र की भांति उन्होंने उसको मुड़ के देखा तक नहीं कि फिर मेरी राजुल का क्या होगा, कि मेरी और माँ त्रिशला का क्या होगा। भगवान महावीर ने सोचा होगा कि मेरी माँ त्रिशला का क्या होगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पिता का क्या होगा, राज दरबार का क्या होगा, कौन मेरे ये पूरी प्रॉपर्टी संभालेगा, मैं ऐसे जो है वो वैरागी हो जाऊंगा। तो आप सोचिए, ये अंतर में आए तो उसका नाम जैन धर्म है। और मैंने कल भी बताया था कि बड़ी विडंबना है कि ये चीजें हमें जो है वो जैन भाइयों को ही बतानी पड़ रही हैं कि जो है ये सारी चीजें हमारे जैन धर्म में ही हैं। हमारे जैन धर्म में ही ये बातें माँ जिनवाणी ने बताई हैं कि जो है वो भगवान की भक्ति कैसी करें, किस तरह की भक्ति होनी चाहिए। कह रहे कि खाली चवर लेकर के ढोलना उसका नाम भक्ति नहीं है, वो भावों का अतिरेक है। लेकिन उसके साथ जब तक जो है गुणेशु अनुराग, है ना, वहां भी अपन ने आया था भक्ति में कि गुणों का जो है अनुराग, उसका नाम भक्ति है। भगवान के जो गुण है, अरहंत, उपाध्याय, साधु, जितने आचार्य पंच परमेष्ठियों के गुणों की आराधना, उसका नाम उत्कृष्ट भक्ति है और उसका फल लगता है।
तो इस तरह से हम उत्कृष्ट भक्त बने। और वो भक्त कब बन सकते हैं? जब पांचों परमेष्टियों के स्वरूप का ख्याल हो कि इनके मूल गुण क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या करके जो है वो लोक में, तीन लोक में उत्कृष्ट पदवी पाई है, वो पूजे क्यों जाते हैं, चाहे वो आचार्य उपाध्याय साधु हो, चाहे वो अरहंत और सिद्ध हो, ये सब पांचों परमेष्टि क्यों पूजे जाते हैं, ये अंतर में जो है बार बार विचार आना चाहिए। और जब वो विचार आएगा तो नियम से जो है वो भक्ति हमारी मजेदार वाली भक्ति होगी, और वो मजेदार वाली भक्ति हमें पूर्ण सुखी कराने वाली भक्ति होगी। ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं। देखिए साधुओं की कितनी उत्कृष्ट बात कही, विषयों की आशा नहीं जिनके, अब उन्हें विषयों की आशा नहीं, पांच इंद्रिय के भोगों के प्रति जरा भी ममत्व नहीं कि खाना मिले, आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है ना, जल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अंतराय आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। इस तरह की भावना जो है वो मुनिराजों की चर्या में रहती है। किसी दिन आहार मिल गया तो सहज भाव से ग्रहण कर लिया, नहीं मिला तो 2 दिन नहीं मिलता है, 4 दिन नहीं मिलता है, कभी है ना 6-6 महीने हो जाते हैं। आदिनाथ मुनि आदिनाथ को जो है वो 6 महीना और कितने 9 दिनों तक जो है वो आहार नहीं मिला, तो भी कोई बात नहीं, जो है वो बिना निराहार रहे, क्योंकि विधि नहीं बनी। तो इस तरह से अंतर में समता भाव धारण करते हैं कि हर कंडीशन में जो है अच्छा हो जाए तो बढ़िया, बुरा हो जाए तो भी बढ़िया, है ना, कहीं पर भी जो है वो खेद खिन्नता नहीं लाते हैं अंतर में। ये सीखने लायक नहीं है क्या कि इसको हम जीवन में अपनाएं कि चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो जाए, चाहे एकदम ही खुशहाली हो जाए, लेकिन जो है वो मैं अपने पंच प्रभु को कभी नहीं भूलूं। जीवन में हम कभी ना भूले पंच प्रभु भगवान को, है ना। तो आप देखिए और कवियों ने भी कहा है कि भाई दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई देखिए दोनों ही कंडीशन में समता भाव क्या बताता है, सुख हो या दुख हो, दोनों कंडीशन में समता, साम्य भाव, सिमिलरिटी रखना, ये हमारे विरले जो हैं वो साधु परमात्मा, ये अंतरात्मा जो है वो ही धारण करते हैं। सो देखिए विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। समता भाव के साथ विशेषण लगाया धन। कौन सा धन? तो कह रहे कि मुनिराजों के पास कौन सा धन है? तो कह रहे समता रूपी धन है। सो ऐसा धन है जो कभी भी क्षय नहीं होगा, उसका घाटा ही नहीं होता है। समता भाव ऐसा है कि जिसके कारण कभी भी घाटा नहीं होगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में दुखी हो ही नहीं सकता। जिसके समता भाव है वो कभी भी दुखी नहीं हो। संतोषी है ना, सदा सुखी। ये 10 लक्षण पूजन में ध्यानत राय जी ने लिखा है कि जो संतोषी होता है ताके घर बहु संपदा, ये आता है कि जो संतोषी होता है उसके घर में ही बहुत संपदा होती है। और जो आकुलित होता है, ग्रीडी होता है, ग्रीडीनेस जिसे बोलते हैं, लालची होता है, उसके यहाँ तो और क्षय हो जाता है, क्षरण हो जाता है ना, वो रहता नहीं। जितना आया हुआ है वो भी अपकर्षण होकर के, पुण्य था वो अपकर्षण होकर पाप में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छे अच्छे महलों वाले घरों में भी जो है वो जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े घरों में ऐसी आपदाएं विपदाएं क्यों आती है? कह रहे कि किए तो अच्छे काम थे जिसके फल में संयोग अच्छे मिले थे, लेकिन इन संयोगों के उदय काल में इन्होंने समता भाव धारण नहीं किया और अहंकार किया, अभिमानी हो गया और कषाय रूप परिणाम किए, विभाव रूप परिणाम किए। तो उसके कारण जो है वो पूर्व में बंधे हुए जो पुण्य कर्म भी है वो पाप में खचित हो गए, अपकर्षित हो गए, और अपकर्षित होकर के वो पाप में उदय आ जाता है। और ऐसे कई परिवार हम देखते हैं कि जो है बाहर में देखें तो ऐसा लगता है अरे कितना वैभव है, कितने सुखी होंगे ये, है ना। घर में 2-2 कारें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं और नौकर चाकर लगे रहते हैं। कोई जाए ऐसा व्यक्ति तो वो उनके घर को देख करके क्या कहेगा, सुखी मानस है, बहुत, है ना, इतना पैसा रहता है। लेकिन जब हम उनके अंतर आत्मा से पूछें कि भाई आप कितने सुखी हो, आप जरा बताओ, अपने सुख की परिभाषा बताओ कि आप कितने सुखी हो, उनको कितनी आकुलता नहीं है। क्योंकि सुख का नाम जैन धर्म के अनुसार आकुलता रहित उसका नाम सुख है। जहां आकुलता रंच मात्र नहीं हो उसका नाम सुख है, और जहां आकुलता और ये प्रतिकूलता अनुकूलता चलती रहती है वो सुखाभास कहा गया है, सुख नहीं है।
सो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? तो कह रहे हैं निज पर हित। देखिए दो ही काम है, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि मुनियों के सिर्फ दो भाव होते हैं ना। हमारे कौन से भाव? हमारे भी दो भाव ही होते हैं, लेकिन हमारे जो दो भाव हैं वो बड़े खतरनाक भाव हैं। हमारा एक अशुभ भाव होता है और कभी कभी शुभ भाव होता है। शुभ भाव बहुत कम होता है, अशुभ भाव जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 24 घंटे में 23 घंटे अशुभ भाव होता है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा मुश्किल से, और वो भी किसी किसी के शुभ भाव होता है। तो इतना कम है हमारे। मुनिराजों के जो है वो शुभ भाव होते हैं और शुद्ध भाव होते हैं। या तो वो आत्मा में की रमण में रम जाते हैं, और जब आत्मा की रमणता में नहीं होते हैं तो शुभ भाव होता है। और शुभ भाव में भी क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि शुभ भाव में भी पाप काम नहीं करते हैं, कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह रूप कैसे भी पाप नहीं करते हैं, उन पापों से विरक्त रहते हैं और लोक कल्याणकारी काम करते हैं, जगत के जीवों को उपदेश देते हैं, धर्म के मार्ग में जोड़ते हैं, उनको संबोधते हैं, उन्हें सही ज्ञान देते हैं, उनकी अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उन पर करुणा करके जो है शास्त्र आदि की रचना करते हैं। और आचार्य होते हैं तो संघ का संचालन वगैरह करते हैं, उपाध्याय होते हैं तो संघ के अन्य मुनिराजों को पठन पाठन का काम करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये काम उनके जो है, चाहे वो आहार करना, निहार करना, ठीक है, और ये संघ का संचालन करना, शास्त्र बनाना और प्रवचन देना, धार्मिक जीवों को जो है वो धर्म में जोड़ना, ये सारे काम उनके जो है वो पाप वाले नहीं है। वे सारे काम जो है वो पुण्य का ही संचय कराते हैं और वो उस पुण्य के फल से जो है वो वापस अपने वो शुद्ध रूप जो है आत्मा में पहुंच जाते हैं। उन्हें बाहर ये आना भी बहुत खटकता है। मुनिराज तो जो है वो हर समय ये चाहते हैं कि मैं कैसे अपनी लीनता बढ़ाऊं, अपने तप को बढ़ाऊं और तप के माध्यम से पूर्ण निर्जरा करके जो है वो मोक्ष की सीढ़ी को है ना, मोक्ष के द्वार और मोक्ष में पहुंच जाऊं। ये भावना अंतर में रहती है। इस कारण से देखिए दो ही काम है, एक तो स्वयं का हित और दूसरा परहित। ये दो काम जो है वो मुनिराजों के जीवन से सीखने लायक हैं कि अगर वाकई जीवन में स्तुत्य बनना है, पूजनीय बनना है, तो अपना हित करो, अपना भला करो और फिर जो है वो दूसरे का भला करो। लेकिन इसमें भी सबसे पहले अपना भला करो, फिर जो है वो दूसरे का भला की सोचो। मुनिराज पहले अपने आत्मा का भान करते हैं और जब आत्मा में भान है ना, आत्म ध्यान में नहीं रह पाते हैं, तब जाकर के जो है वो दूसरे का भला करते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, वो एयर होस्टेज होती है, वो क्या बोलती है कि भाई जो है इमरजेंसी में ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करना? तो कह रहे हैं कि बगल वाले का वो मास्क मत लगाने लग जाना, सबसे पहले खुद मास्क लगाओ जो है ऑक्सीजन का, और जब तुम बच जाओ तो फिर जो है वो पड़ोसी को, अपने बच्चे को, जिसको भी बचाना उसको बचाना। सबसे पहले अपना काम है ना, तो सबसे पहले हम अपना देखें, उसके बाद फिर जब है वो दूसरे का देखें। इसका नाम है स्वार्थ, लेकिन सही है किस कारण से? क्योंकि स्व का अर्थ देखना है ना, अर्थ मतलब प्रयोजन। हमारा प्रयोजन क्या है? इस मनुष्य भाव, ये मनुष्य भाव मिली है तो उसका प्रयोजन क्या है, किस कारण से मिली है? खाली भोगने के लिए, खाने पीने के लिए, सुबह उठ गए, रात को सो गए, इसके लिए मिली है, या कुछ और करने के लिए भी मिली है कि कुछ और करके जाएं जिससे जो है लोग याद करें और लोग ये पूजे हमें। सबसे बड़ी बात तो जैन धर्म तो ये कहता है खाली याद करने से कुछ नहीं है, आप ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपकी पूजा करें अष्टद्रव्य से और आप स्तुत्य बन जाए। इतना अच्छा धर्म और कहाँ मिलेगा? कह रहे कि हर जीव जो है वो भगवान बन सकता है। ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा कि जहाँ कह रहे कि हर व्यक्ति पुरुषार्थ करे, एकेंद्रीय जीव भी पुरुषार्थ करे तो सम्यक तो आगे जाकर के जो है वो सम्यक तो प्राप्त करके और मुक्ति जा सकता है। तो ऐसा धर्म जिसमें कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान बन सकता है, हर एक जो है वो अपने गुणों को विकसित कर सकता है। इतना उत्कृष्ट हमें दी बेस्ट धर्म हमें मिला हुआ है पुण्य के संयोग से। तो इस मनुष्य भाव की जो है वो उपयोगिता हमें जो है अरहंतों के स्वरूप से और साधुओं के स्वरूप से हमें पूरी तरह से समझनी चाहिए। तो जो है असली भक्त कहलाएंगे हम, कि हम किसके भक्त हैं?
कि हम खाली ये नाम लेने से नहीं होगा कि हम महावीर के भक्त हैं, हम आदिनाथ प्रभु के भक्त हैं। कह रहे कि आदिनाथ प्रभु ने कैसे तपस्या की, 6 महीने तक, है ना, मुनि बनते ही 6 महीने तक कुछ नहीं लिया, फिर अगले 6 महीने तक भी कुछ नहीं मिला, 12 महीने और 9 दिन तक जो है वो निराहारी रहे, ऐसी तपस्या की और ऐसी तपस्या करके तब जाकर के जो है उनके चतुष्टय प्राप्त हुए, निज निधि उन्हें प्राप्त हो गई। तो ऐसे स्वरूप का समझ करके 2400 तीर्थंकरों के स्वरूप को जान करके, और हमें सच्चा जैनी बनना है कि कैसे हम सच्चे जैनी बने, कैसे हम उनके सच्चे भक्त बने, वो बात यहाँ मेरी भावना के माध्यम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। निश दिन, है ना, दिन रात जो है वो सिर्फ एक ही काम, या तो अपने आत्म ध्यान नहीं तो बाह्य में जगत के जीवों के कल्याण स्वरूप जो है वो प्रवचनादिक देना, शास्त्र रचना, संघ का संचालन करना, आहार विहार करना, ये कार्य जो है उनके रहते हैं। और फिर वापस आत्म ध्यान को बढ़ाने की चर्या करना, निरतिचार जो है वो मूल गुणों का पालन करना, ये उनकी चर्या रहती है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। हमें तो लगता है कि मुनिराज कितनी तपस्या करते हैं और कितनी कठिन तपस्या है, मुनिराज बनना इतना आसान थोड़ी है, कहने के है ना, तो वस्त्र छोड़ करके ऐसे जाना और ऐसे करना, एक समय का आहार लेना, वो भी 33 ग्रास लेना, और ऐसे खड़े होकर के लेना, और सारे कितने उनके वो नियम है। लेकिन वो हमें कैसे लगते हैं? कष्टकारी लगते हैं कि अरे ये तो बहुत कष्ट झेलते हैं, है ना। जैनों के मुनिराज तो तपस्वी जो है बड़े कष्ट झेलते हैं, लेकिन उन तपस्वियों से जाके कोई पूछे कि आपको कष्ट लगता है या आनंद लगता है, अगर उन्हें कष्ट लगे तो वो भी नहीं करें, लेकिन उन्हें उसमें आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें ये लग रहा है कि मैं ये तपस्या आदि करके और परम आनंद की प्राप्ति करूंगा, इस उद्देश्य से करते हैं, हर्षोल्लास होकर के करते हैं कि दुखी होकर के करते हैं। कह रहे कि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन गुस्से में आके या मजबूरी से करते हैं। कह रहे कि सहज पलते हैं उनके जीवन में। जब उन्होंने ये नियम लिया, जब वैराग्य आया, जिस दिन ये सोचा था कि मुझे घर बार छोड़ना है, उसी दिन प्रण कर लिया था कि जो है अब तो मुझे इस तरह की लाइफ जीना है, और ये लाइफ जो है वो हमें ये तपस्या है, और ये तपस्या हमारे आत्मा के आनंद को देने वाली है। इस तपस्या के माध्यम से हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। तब तो वो इतना पुरुषार्थ करते। कुछ तो है ना कि जिसके कारण घर बार छोड़ा 2400 तीर्थंकरों ने, कुछ तो है ऐसा जो उसमें जो उनको वहां नहीं मिला, और कुछ ऐसा है जिसके कारण उन्होंने सब घर बार, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद सब छोड़ करके वन जंगल में गए। तो ये चीज हमें सोचने की, ऐसा क्या था कि जिसके कारण उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा और वहां वन जंगल आदि में गए। तो देखिए, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, हमें लगता है ना, स्वार्थ छोड़ करके, और कठिन तपस्या। तपस्या कठिन किसको लगती है? हम श्रावकों को लगती है कठिन तपस्या, लेकिन वे तो बिना खेद जो करते हैं, उनमें तो जरा भी खेद भाव नहीं होता है, जरा भी दुखी नहीं होते हैं कि हमें ये मूल गुण पालन करने पड़ रहे हैं, हमें जो है ये संग में रहना पड़ रहा है। इस तरह की कोई भी खेद खिन्नता उनके अंतर में नहीं रहती है। आहार मिल जाए तो खुश, है ना, नहीं मिले तो भी जो है वो खेद खिन्न नहीं होते हैं। किसी दिन आहार जो है जैसी प्रतिज्ञा ली उसके अनुकूल मिल जाता है, किसी दिन प्रतिज्ञा ली और नहीं मिला, लोग तो खड़े थे आहार देने के लिए, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा करके गए थे, जिसके कारण अटपटी प्रतिज्ञा करके जाते हैं और नहीं मिलता है, तो भी वहां पर खेद खिन्नता नहीं होती। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। और कह रहे कि ऐसे जो साधु होते हैं जिन्हें निर्वाद, है ना, कोई भी खेद खिन्नता नहीं रहती है, ये ही जगत के लोगों के दुखों को भी दूर करते हैं। तो हमारे जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो है वो खेद खिन्नता नहीं लाते हैं जीवन में, कभी भी जो है वो दुखी नहीं होते हैं और किसी तरह का राग द्वेष नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है वे लोगों के दुखों को भी दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं, प्रभावना करते हैं, वे स्वयं आचरण करते हैं, और उस आचरण से जो है लोग उन्हें देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनके आचार व्यवहार को देख करके लोग प्रभावित होते हैं, और उससे जो है वो धर्म की प्रभावना बढ़ती है।
इस तरह से बहुत ही उत्कृष्ट दूसरा पद है जिसमें साधुओं का वर्णन किया गया है कि साधु हमारे कैसे होते हैं, विषयों की आशा से रहित होते हैं, समता भाव धारण करते हैं और अपने और पर की, पहला सबसे पहला लिखा निज, पहले अपना जो है वो भला करते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर जब जो है वो बाह्य में शास्त्र रचना, प्रवचनादि देना, लोगों को धर्मोपदेश देना, इस माध्यम से धर्म में जोड़ते हैं और ये प्रतिदिन करते हैं इस तरह का काम। और वे स्वार्थ त्याग की जो वो कठिन तपस्या करके भी जो है वो बिना खेद के, बिना कोई जो है वो समझ लीजिए दुखी होकर के प्रसन्नता से जो है उस कार्य को करते हैं। ऐसे हमारे ये साधु परमेष्ठी होते हैं। हम भी साधु परमेष्ठी के स्वरूप को जान करके और उनकी स्तुति करें, वंदना करें, भक्ति करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।